नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फोर्ब्स बैंकिंग में। दोस्तों यहाँ पे आज जो बैंकिंग के एग्जामिनेशंस के लिए सबसे बच्चे ज्यादा जो परेशान हैं वो इसलिए है कि मेंस का पेपर उनका बहुत ही जल्दी है, यानी कि रिजल्ट के ठीक 10 या 12 दिनों के अंदर आपको मेंस देना है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप बहुत ही कम समय में 100 क्वेश्चंस या 100 की जो अचीवमेंट होती है, जो आप परेशान होते हो कि किस तरीके से सेफ जोन में जाएं, वो हम यहां पे बात करेंगे। ध्यान देना, यहां पे अगर हम देखें, छोटे से भी एक पार्ट को देखें तो क्या होता है कि अगर हम कभी भी ना बहुत बड़े नंबर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि आप आउट ऑफ 100 कर सकते हो, ठीक है, यानी 100 में 100 आप नहीं कर सकते। इस चीज को एक्सेप्ट करो। आप देखो, जब भी आपके सामने मेंस का पेपर आता है तो मेंस की जो कट ऑफ होती है हमेशा वो देखो तो ऐसी होती है कि इज्जत देनी चाहिए इस बैंक के पेपर को। ये नहीं कि आप वहां पे समझ रहे हो कि हो जाएगा, नहीं। ध्यान देना, अगर मैं आपको यहां पे एक छोटा सा स्टैटिक देखूं तो आप हमेशा, अगर आपने 18 यानी मैथ्स में 35 में से अगर 18 से 20 के बीच में अटेम्प्ट किए हैं, ये बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट होता है। आप ये बिल्कुल ना समझें कि अगर आपने 35 में से 18 से 20 होता है तो कुछ बच्चों के मन में क्या चलता है कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि इस क्वेश्चन को 35 20 की जगह 25 कर लो, और यहीं पे वो धोखा खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशंस होती है ये आपको नेगेटिव मार्किंग की तरफ लेके जाती है। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में या किसी भी वन एग्जामिनेशन में आप 2 क्वेश्चन कम करके आओ, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में मत फंसो। तो अगर आपने 18 से 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो ये अच्छे स्कोर माने जाते हैं, ठीक है। उसी तरह रीजनिंग, अब देखो यहां पे कि जैसे अगर मैं आपसे रीजनिंग की बात करूं यहां पे, तो बच्चों के मन में एक बेसिक सा सवाल होता है, और वो प्रॉब्लम सवाल भी है और एक प्रॉब्लम भी है कि जो हमारे पजल का सेक्शन आता है, कौन सा, जो हमारे पजल का जो सेक्शन आता है उससे कैसे निपटा जाए। तो ध्यान रखना कि आपके पास भले ही यहां पे आपको लिखा हुआ है कि रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों, बट अगर आप लास्ट टाइम के प्रीवियस ईयर को देखोगे तो उसमें एक भी आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो बेनिफिट क्या है इसका? मतलब ये नहीं कह रहा कि आप कंप्यूटर वाले सेक्शन को रिवाइज नहीं करोगे, उसको आपने पढ़ना है, लेकिन हो सकता है ना आए, हो सकता है आ भी जाए। ध्यान देना, जब आप पजल वाले सेक्शन को करने जाओ, यहां पे देखना कि कितने ऐसे क्वेश्चन है जो डबल डेटा बेस्ड है। डबल डेटा का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, जैसे आप लीनियर में जाते हो, आप सर्कुलर लगाते हो, ठीक है, और एक जो हमारी बेसिक पजल आती है जो डे बेस्ड होती है, और भी हमें आते हैं जो कंपैरिजन बेस्ड आते हैं। अगर मैं यहीं पे आपको लिख दूं कि जो कंपेयर करने वाले आते हैं, अगर मैं उसको बात करूं, जो टाइम जोन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सबसे पहले उन सारे डेटा को फाइंड आउट करना, उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना जिसमें डबल डेटा हो, और या फिर जिसमें मोर देन 2 हो, और उसमें क्या क्लियरिटी हो रही हो आपको कि ऐसा है कि इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद मेरा ये जो पजल है वो बन सकता है। मतलब कि अगर आप पढ़ना तो पजल को कैसे करोगे, यहां ध्यान देना। जैसे सपोज करो कि यहां पे ये जो पजल है वो यहां से शुरू होकर के यहां तक जा रही है, ठीक है। देखना मेंस में कैसे आपको ट्रैप करता है, पजल के अंदर जो बड़े बड़े पजल देता है, जो लैंग्वेज देता है। आपने क्या करना है, अपना 30 सेकंड या 40 सेकंड बड़े आराम से करना क्या है कि उसे आप टॉप टू बॉटम पढ़ते हुए आओ। जब आप ऊपर से नीचे पढ़ते हुए आओगे तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करो, क्योंकि पजल में पहली चीज तो ये नहीं समझ में आती है क्वेश्चन शुरू कहां से करें, ठीक है ना। अब यहां पे जब आप आओगे तो जैसे ही आपने ये पॉइंट यहां पे खत्म किया, वापस से यहीं से एक एक लाइन को पढ़ते हुए ऊपर चले जाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको पजल को सॉल्व करने के लिए, कि जैसे ही यहां से आप इस क्वेश्चंस को शुरू करो तो यहां से शुरू करके आप बॉटम पे आओ, और बॉटम से वापस से पढ़ते हुए कहां चले जाओ, टॉप पे। जैसे ही आप इस चीज को करोगे तो आप ये देखोगे कि आपके जो क्वेश्चंस है वो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो पजल है वो मेरा सॉल्व होगा या ज्यादा टाइम लेगा। अगर ज्यादा टाइम ले रहा है उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ना, अगर आपको लगता है तो 30 से 40 सेकंड के अंदर आप एक क्वेश्चन डिसाइड कर सकते हो कि वहां पे क्या सिनेरियो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पे बाकी जो ब्लड रिलेशन हुआ, जो आपकी डायरेक्शन के क्वेश्चंस हुए जो मेंस वगैरह में पूछते हैं, जो अल्फाबेट के हुए, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो अचीवेबल होते हैं अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर अच्छे से लगाए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां जो इंग्लिश है इसमें आप स्कोर अच्छा ला सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। अगर ये प्रिपरेशन अच्छी है तो जो इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें भी तो आपको मदद मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर 26 से 30 के बीच का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ये क्या होगा, हमारा आउट ऑफ 35 में से बहुत ही अच्छा स्कोर है, बट ये वापस से
कि ये जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब ध्यान देना, जो बैंकिंग अवेयरनेस है, ये जो 28+30 है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका यहां क्या है। यहां पे जो बच्चा सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट करने का सेक्शन ये मतलब ये नहीं है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 40 में से 37, 38, 39 कर देते हैं, सही उनका मुश्किल से 10 या 15 होता है, कभी कभी 20 होता है। अगर आपको ये लगता है, ध्यान से सुनिएगा, कि आप 30+ नहीं जा पा रहे, आपका जो कंफर्म क्वेश्चन है वो 28 से 30 या 32 के आसपास का है, तो बिल्कुल घबराना नहीं। आप अगर 28 से 30 क्वेश्चंस भी अगर आपको लगता है कि सही कर रहे हो, तो आप वहां पे बिना नेगेटिव मार्किंग के इन क्वेश्चंस को यहीं छोड़ देना। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप 31, 32 यानी कि जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यू देख लिए कि मेरे तो 36 सही थे, तुम सोचो मैं 37 करके आऊंगा, बिल्कुल गलती मत करना। अगर आप 35 करते हो, ध्यान देना, अगर आप 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, इसका मतलब यह है कि आपने ना यहां पे जो आपने 1-2 क्वेश्चन अपने गंवाए होंगे, ये 5 नंबर यहां कवर कर देता है। लेकिन इन केस अगर आप 35 नहीं कर पाते हो, 28 या 30 कर पाते हो, तो भी कोई खराब नहीं है। तो हमेशा क्या करना है, हमने एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। जब आप डीआई करने जाओ तो देखो जरा कि यहां पे ऐसे कौन सी डीआई है, कौन से मैथ्स के क्वेश्चन है जिसको आपने मल्टी टाइम्स लगाए हुए हैं। और मैं वापस से कह रहा हूं, 2 ही चीज काम आने वाली है आपकी, एक तो जो आपने ऑनलाइन टेस्ट पेपर लगाया है वो, और दूसरा कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे कितना अच्छा चलता है। बाकी इसके अलावा और कोई काम नहीं आते, तुक्के मत तो बिल्कुल ही मत लगाना, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। पजल के लिए जो मैंने आपको बताया है वो काम फॉलो करना कि पहले आप ऊपर से नीचे पढ़ते हुए जाओ और नीचे से ऊपर। रीजन क्या है, पजल में बहुत सी ऐसी लैंग्वेज होती है, स्पेशली ये जो लीनियर और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऊपर डेटा कंफर्म नहीं देता है। तो आप कहां तक पेपर से पेन पे लिखते चलोगे? आप क्या करो, नीचे से फॉलो करते हुए जाओ, तो आपको ये नजर आ जाएगा कि नीचे की जो दूसरी लाइन है वहीं से क्वेश्चंस को उठाना शुरू कर दिया उसने। तो आप देखना, कभी कभी जो आपके पजल मिलेंगे ना, उसमें एक पजल ऐसा जरूर होएगा कि जो आपको बॉटम से टॉप की तरफ बनाते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं। और इन हफ्तों में, इस टाइम पीरियड में आप क्या करोगे, मैक्सिमम टाइम आप बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं, जो करंट अफेयर है, उसके ऊपर अपना 100% दो, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आप 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर नहीं पढ़ सकते, लेकिन 2.5 मंथ का जो करंट अफेयर है वो आप यहां से पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फॉलो करो। कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।